Good morning, students. Again, I am here back, Vichitra Kumar, PGT Commerce. So, in previous one video, I have explained you about the meaning of change in profit sharing ratio, meaning of goodwill, origin और causes of goodwill. आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रेशियो में सैक्रिफाइस और गेन निकाला जाता है। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना रहता है। जब रेशियो में चेंज आता है तो हम सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक, ये आपकी यूनिट 2 है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, पार्टनरशिप में देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग करना, यानी आपने कुछ बलिदान किया, त्याग किया। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पुराना रेशियो हमारा बड़ा होता है, नया रेशियो छोटा होता है। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें पुराना रेशियो था 2:1, नया रेशियो है 1:1। तो आप देखेंगे तो ए को कोई अगर 3 चीज़ है तो उसमें से 2 हिस्से ए को मिल रहे थे और 1 हिस्सा बी को मिल रहा था। मगर अब न्यू रेशियो में ए को मिल रहा है 1 और बी को भी मिल रहा है 1, यानी 2 में से 1 यानी आधा। तो ए को पहले 3 में से 2 मिल रहा था, यानी आधे से ज़्यादा मिल रहा था, और अब ए को क्या हो रहा है कि 2 में से 1 यानी आधा मिल रहा है। तो ए को नुकसान हो रहा है। ए क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसे बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता कैसे? पुराना रेशियो बड़ा रहता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी पुराना रेशियो बड़ा होता है तो उसमें से माइनस करते हैं नए रेशियो को। ठीक, और इसी तरह से गेनिंग भी होता है। गेनिंग में क्या होता है? व्यक्ति फायदा होता है, गेन कर रहा होता है। देखिए इसी क्वेश्चन में ए और बी 2 पार्टनर हैं, 2:1 का रेशियो है। तो पहले बी को देखो कितना मिल रहा था, 1/3 मिल रहा था। 2 और 1 कितना हुआ? 3। 3 में से 1 हिस्सा मिल रहा था जो कि आधा भी नहीं था। 3 का आधा कितना होता है? 1.5 होता है ना, 1.5 उसका आधा होता है। 1 तो आधे से भी कम होता है। तो बी को पहले 1 मिल रहा था, बट अब जो न्यू रेशियो हो गया है ए और बी का, वो हो गया 1:1, यानी बी को मिल रहा है सीधे सीधे आधा। 2 में से 1 क्या होता है? आधा होता है। तो बी क्या फायदे में चला गया ना, पहले कम मिल रहा था अब ज़्यादा मिल रहा है। तो बी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो बी का क्या निकलेगा? गेनिंग रेशियो निकलेगा। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो उसमें बड़ा होता है ना, तभी तो गेन करता है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ इनको कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, पेज नंबर 2.3 पे दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। इस क्वेश्चन को देखेंगे। अभी हम सिर्फ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीख रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन हम बाद में सीखेंगे। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी पार्टनर्स थे फर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस बांटते थे 2:1 के रेशियो में, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। कई बार बुक में इसी को WEF भी लिखा होता है, ध्यान रखिए, है ना। ये क्या लिखा है? विथ इफेक्ट फ्रॉम, कई बार WEF लिखा रहता है। 1 अप्रैल 2019 से उन्होंने डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट एंड लॉस कैसा होगा? इक्वल मतलब 2 पार्टनर हैं तो कैसा हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। ठीक, फिर आगे क्या है कि कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। तो जो रेशियो में चेंज आया उसके कारण हर पार्टनर का क्या गेन या सैक्रिफाइस रहा उसको आप कैलकुलेट कीजिए। तो इसमें कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन आपको मैंने अभी बताया, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना था? 2:1, 2 + 1 हुआ 3, 2/3 एंड 1/3। न्यू रेशियो इक्वल मतलब 2 पार्टनर हैं तो 1:1, 3 होते तो 1:1:1, 4 होते तो 1:1:1, है ना। तो जितने होते हैं उतना 1:1 आप लिख देते हैं। इक्वल का मतलब ये होता है। तो 1 और 1 कितना हुआ? 2। न्यू रेशियो कितना है ए और बी का? 1/2 एंड 1/2, यानी आधा आधा। अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइस या गेन। सैक्रिफाइस या गेन कैसे निकलता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इसका फॉर्मूला होता है। क्यों? क्योंकि सैक्रिफाइस कब होगा? आप त्याग कब करेंगे? जब पहले आपको ज़्यादा मिल रहा था, अब कम मिल रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइस। पहले ज़्यादा था मतलब पहले का रेशियो बड़ा था, ओल्ड रेशियो बड़ा था, माइनस न्यू रेशियो, बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं। तो ओल्ड रेशियो कितना था? 2/3, और न्यू रेशियो कितना है? 1/3। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जो लोग पहली बार समझ रहे हैं।
2/3 और न्यू रेशियो है 1/2, सॉरी 1/2। अब पहले इस 3 और 2 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ऐसे आप रखेंगे 3 और 2, पहले 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 को वैसे ही रहने देंगे, या मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ 2 और 3 का एलसीएम कैसे होगा। एक बार में आप सीख लीजिए, बार बार ये चीज़ हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ये 2 है और ये 3 है। किसका निकाल रहा हूँ मैं, इन दो चीज़ों का निकाल रहा हूँ एलसीएम। पहले 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में क्या क्या आ गया, 2 1 जा 2 आ गया, 3 नहीं आता है, 3 को वैसे ही लिख दिया। अब 3 का टेबल करेंगे तो 1 को वैसे लिखा, 3 1 जा 3, ये खत्म हो गया। 2 × 3, 2 3 जा 6, कितना आ गया एलसीएम 6, तो 3 2 जा 6। इतना समझ में आया कि ये 6 कहाँ से आया, 6 यहाँ से आया। ठीक, ये है ना 6, यहाँ से 6 आया। अब ये जो 2 है इसको यहाँ ऐसे ही रख देंगे, और ये जो 1 है इसको यहाँ ऐसे ही रख देंगे। ठीक, अब 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 के टेबल में 6, देखिए यहाँ पे 3 है ना इसके नीचे, 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार, 3 2 जा 6, तो ये लिख दिया 2 से मल्टीप्लाई। इसी तरह से 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 3 जा 6, तो ये लिख दिया 3 से मल्टीप्लाई। समझ में आया क्या किया मैंने उस 2 को सीधे यहाँ लिखा, इस 1 को सीधे यहाँ लिखा, बीच में माइनस का साइन था, ये रहा माइनस का साइन। अब 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, तो ऊपर लिख दिया 2। 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 बार आता है, तो ऊपर लिख दिया 3। तो 2 2 जा 4, 1 3 जा 3, 4 - 3/6, 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1 बचा। 1/6 क्या है, इसका सैक्रिफाइस है। आप देखिए बी का निकालते हैं, बी का भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो बी का कितना है 1/3, और न्यू रेशियो कितना है 1/2। अब फिर से 3 और 2 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसी तरह से 2 और 3 का एलसीएम आपको फिर से 6 मिलेगा। अब ये 1 को यहाँ पे सीधा सीधा लिख दो, ये माइनस का साइन ऐसे ही जाएगा, और ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार, तो ये लिख दिया 2 से मल्टीप्लाई। 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 बार, ये लिख दिया 3 से मल्टीप्लाई। तो 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 2 - 3/6। अब 2 में से 3 जाता है क्या, 2 छोटा है ना, 3 बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा आपका, माइनस में आएगा। और माइनस में आने का मतलब क्या है कि ये पर्सन सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अगर आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया है और आंसर माइनस में आया है, इसका मतलब वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसी तरह से अगर आपने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया है और आंसर माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो गेन नहीं कर रहा है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है। समझ में आया। ये 2 छोटा है ना, 3 बड़ा है, 2 - 3, तो -1/6 आया। तो माइनस में अगर आंसर आ रहा है तो जिस चीज़ का फॉर्मूला लगाया है उसका उल्टा होता है। आपने फॉर्मूला किसका लगाया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का लगाया है, और आंसर में क्या है आपका माइनस, इसका मतलब है ये सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक, तो इसका आया -1/6 यानी कि गेन। तो आप चाहें तो ये माइनस का साइन हटा भी सकते हैं, जैसा बुक में किया है। बुक में डायरेक्ट 1/6 लिख दिया है और ब्रैकेट में लिख दिया है गेन। ठीक है, तो देखिए ए ने सैक्रिफाइस किया 1/6 और बी ने गेन किया 1/6। जितना ए ने सैक्रिफाइस किया उतना ही बी ने गेन किया, तो ये हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर 3 पार्टनर हैं तो सबका सैक्रिफाइस और गेन एक जैसा होना चाहिए। मतलब एक पर्सन जितना गेन कर रहा है उतना ही दूसरे लोग सैक्रिफाइस करना चाहिए। भाई मैं आपको 10 रुपये दे रहा हूँ, सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, तो आप कितना गेन करेंगे, 10 ही रुपये तो गेन करेंगे ना। जितना मैं दे रहा हूँ उतना ही तो आप गेन करेंगे। सैक्रिफाइस ए ने कितना किया 1/6 किया ना, तो बी कितना गेन करेगा, सिर्फ 2 ही पार्टनर है, तीसरा कोई है भी नहीं, तो इसका मतलब है बी भी कितना गेन करेगा, 1/6 ही गेन करेगा ना। ठीक, इसके बाद आपको एक बार आंसर लाइन में भी लिखना पड़ेगा। A has sacrificed 1/6 share whereas B has gained 1/6 share। ये क्यों लिख रहे हैं बेटा, इस पे मार्क्स रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये वैसे वर्किंग नोट में जाता है, जब मेन क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें वर्किंग नोट में चली जाती हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा है, ये 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में ऐसे आ सकता है। ठीक है, अगर इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है तो आपको लास्ट में एक लाइन आंसर वाली लिखनी होगी। आंसर की लाइन पे अलग से मार्क्स होते हैं,
ये मैं पूरा सॉल्व ना करूँ, सिर्फ इसको लिख दूँ और अगर इस पर मार्क्स है तो आधा नंबर या 1 नंबर जो भी मार्क्स है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखिए 12th क्लास में स्टेप मार्किंग नहीं होती है। जो आप चीज़ें कर रहे हैं हर एक चीज़ पे अलग अलग मार्क्स है। आप बीच का कुछ ना लिखेंगे लेकिन लास्ट का लिख देंगे तो लास्ट वाली लाइन पे जो मार्क्स है वो आपको मिल जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए इलस्ट्रेशन, फिर अब इलस्ट्रेशन 2 करते हैं। अब इलस्ट्रेशन 2 देखिए, इलस्ट्रेशन 2 भी इसी टाइप का है, बस इसमें 3 पार्टनर हैं। ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। पार्टनर ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस कैसा बांटेंगे, 2:1, 2 और 2 4 और 1 5, 2/5, 2/5, 2/5 में बांटेंगे। पहला कितना था, 3:1 में था, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 3/6, 2/6 और 1/6 पहले था। अब हो गया 2/5, 2/5 और 1/5। कह रहे हैं हर पार्टनर का आप सेक्रीफाइस या गेन निकालिए। तो हम फिर से वही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। ओल्ड रेशियो आपने लिख दिया ABC का 3:1, न्यू रेशियो आपने लिख दिया ABC का 2:1। उसके बाद आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप कोई सा भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तब अभी जो प्लस में आ रहा है वो माइनस में आने लगेगा, जो माइनस में आ रहा है वो प्लस में आने लगेगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो कोई भी एक चीज़ हम यूज़ करते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हमने फॉर्मूला लगा दिया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो ए का कितना है, 3 और 2 5 + 1 6, 3/6, 2/6, 1/6। तो इसका ओल्ड रेशियो कितना है, 3/6 माइनस न्यू रेशियो 2 और 2 4 + 1 5, 2/5, 2/5, 1/5, इस तरह से माइनस 2/5। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, किन दोनों का, 6 और 5 का। ये लिखा 6, ये लिखा 5। पहले 2 का टेबल देखते हैं, 2 के टेबल में कोई आता है, 6 आता है ना, तो 2 3 × 6, 5 को वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब 3 के टेबल में देखेंगे, 3 में 3 आता है, 3 1 × 3, 5 को वैसे ही रख दिया। अब 4 का टेबल देखेंगे, 4 के टेबल में 1 और 5 दोनों नहीं आता। अब हम 5 पे आएंगे, 5 के टेबल में 5 आता है, ये 1 को सीधा लिखा, 5 1 × 5, तो 2 3 5, 2 × 3 × 5, 2 3 × 6, 6 5 × 30। एलसीएम कितना आया, 30। अब हम फिर वही करेंगे, इस 3 को यहाँ पे सीधा सीधा रख दो, है ना, इंटू लगाइए। 6 के टेबल में 30 कितनी बार आता है, 5 बार आता है, तो ये 5 × 5 हमने यहाँ लिख दिया। फिर ये माइनस का साइन जो यहाँ पे था, इसको सेम हम यहाँ पे ले आएंगे। उसके बाद हम इस 2 को लिख देंगे ऐसा का ऐसा ही। ठीक, अब 5 को देखेंगे, 5 के टेबल में 30 कितनी बार आता है, 6 बार आता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 5 × 15, ये आ गया 15, 6 2 × 12, ये आ गया 12। 15 - 12/30 = 3/30। इतना समझ में आया, 3/30। ये सैक्रिफाइस है क्योंकि आंसर माइनस में नहीं आ रहा है, 15 - 12 लिखा हुआ है ना। अब बी देखेंगे, बी का पुराना रेशियो था 2/6, नया रेशियो है 2/5। फिर इनका एलसीएम आप निकालेंगे, वही 30 आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे ये 2 सेम टू सेम ऐसे ही रख देंगे, ये वाला 2 यहाँ पे रख देंगे, इंटू 6 के टेबल में 30 कितनी बार आता है, 5 बार। 5 के टेबल में 30 कितनी बार आता है, 6 बार। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 5 × 10 - 12/30, तो 10 में से 12 जाता है क्या, 10 छोटा है ना, 10 में से 12 माइनस होगा, नहीं होगा। आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, -2/30। इसका मतलब क्या है कि ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया है, आंसर माइनस में आ गया, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। इसी तरह से सी का देखेंगे, सी का पुराना रेशियो था 1/6, नया रेशियो 1/5। फिर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो वही का वही 30 आ जाएगा। ये 30 आपने यहाँ लिख दिया, इस 1 को यहाँ पे रखा। 6 के टेबल में 30 कितनी बार आता है, 5 बार, तो 5 यहाँ पे लिख दिया। ये माइनस का साइन यहाँ से सेम यहाँ लाए। फिर 5 के टेबल में 30 कितनी बार आता है, 6 बार, तो 6 यहाँ पे लिख दिया। 1 5 × 5, 1 6 × 6, 5 - 6/30। अब 5 में से 6 जाता है क्या, नहीं ना, आंसर फिर माइनस में आया 1/30। अब देखिए, बी ने गेन किया 2/30, सी ने गेन किया 1/30। 2/30 + 1/30 कितना हुआ, 3/30 हुआ। और देखिए इसने सैक्रिफाइस भी कितना किया है, 3/30 किया है। तो जो मैंने आपको कहा था कि एक व्यक्ति जितना सैक्रिफाइस कर रहा है उतने ही दूसरे लोग गेन कर पाएंगे।
इस ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है 3/30, तो इसका मतलब बी और सी दोनों मिलाकर कितना गेन करेंगे 3/30 करेंगे। 2/30 और 1/30 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 और 1 3, 3/30। फिर वही लाइन लिख देंगे हम, ए हैज सैक्रिफाइस्ड, ठीक है। ओके, थैंक यू।